माँ क्या होती है कैसे कह दूँ, वफा नहीं करती। हाँ ये सच है, दगा नहीं करती। कैसे कह दूँ वफा नहीं करती, हाँ ये सच है, दगा नहीं करती। चाहे औलाद जो हो जैसी हो, माँ कभी बद्दुआ नहीं करती। चाहे औलाद जो हो जैसी हो, माँ कभी बद्दुआ नहीं करती। चाहे औलाद जो हो जैसी हो, माँ कभी बद्दुआ नहीं करती। तो जब माँ का मामला यह है तो करना क्या चाहिए? कहते हैं छूटे दुनिया तो छूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज न रूठने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज न रूठने देना। कुरान मुक़द्दस जो अल्लाह का कलाम है, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस किताब को, जिस कलाम को अल्लाह ने उतारा है, उसी कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छाई से पेश आओ। माँ बाप, चूँकि ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से ये जलसा मौसूम है, माँ बाप की अज़मत का ज़ुहूर इस एतबार से भी होता है। गौर से ज़रा सुनिएगा कि दुनिया की सारी चीज़ों का इंतखाब अपने लिए हम करते हैं। अल्लामा नौशाद साहब क़िबला ने जलसे का एहतमाम किया। जलसे में नक़ाबत कौन करेंगे? नक़ीब का इंतखाब इन्होंने किया। शायर कौन आएंगे? शायर का इंतखाब इन्होंने किया। तकरीर करने के लिए कौन आएंगे? तकरीर करने वाले का इंतखाब इन्होंने किया। दुनिया में अपने लिए हर चीज का इंतखाब हम करते हैं। इमाम का इंतखाब अपने लिए हम करते हैं, पीर का इंतखाब अपने लिए हम करते हैं, हर चीज का इंतखाब अपने लिए हम करते हैं। लेकिन हमारे लिए हमारे माँ बाप का इंतखाब अल्लाह फरमाता है। ऐसा है कि नहीं है? हम अपनी मर्जी से किसी को भी माँ नहीं बना सकते, हम अपनी मर्जी से किसी को भी बाप नहीं बना सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हमारी माँ और हमारे बाप का इंतखाब करता है। तो आप जरा ये गौर करें कि जिसका इंतखाब हम करते हैं उसको इतनी इज्जत देते हैं, उसका इतना एहतराम करते हैं, उसकी इतनी ताजीम करते हैं कि भारत में सैकड़ों पीर पाए जाते हैं। उन सैकड़ों पीरों में से किसी एक पीर का इंतखाब हमने अपने लिए किया और एक पीर से मुरीद हो गए। जब ऐसे पीर से हमारी मुलाकात होती है जिसका इंतखाब हमने किया, तो हाथ हम इस मौके की तलाश में होते हैं कि मौका मिल जाए तो पीर साहब का कदम भी चूम लिया जाए। आप गौर करें कि एक ऐसा आदमी जिसका इंतखाब मैंने किया, जिसका चुनाव अपने लिए मैंने किया, उस पीर का इतना एहतराम, उसकी इतनी ताजीम, उसकी इतनी कदर कि हाथ उसका पैर हम चूमते हैं। तो जब जिस पीर का इंतखाब किया उस पीर का इतना एहतराम किया जाता है, तो जिस माँ का इंतखाब हमारे लिए अल्लाह ने फरमाया है उस माँ का कितना एहतराम होना चाहिए।
नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह या रसूल। तो माँ बाप का इंतखाब हमारे लिए अल्लाह फरमाता है। अच्छा, माँ का मकाम, माँ के मकाम की बुलंदी किसी सनद या किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे किसी बड़े हाकिम के पास, तो उससे मिलने के लिए पहले इजाजत लेनी पड़ती है। इजाजत मिल जाए तब जाना पड़ता है मुलाकात करने के लिए। बगैर इजाजत आप चले जाएंगे तो धक्का मारकर आपको भगा देगा। एक बड़ा हाकिम, उससे मिलना हो तो इजाजत लेनी पड़ती है, इजाजत लेके जाना पड़ता है, बगैर इजाजत नहीं जा सकते। एक हाकिम को ये मकाम न जाने कितनी मेहनत के बाद मिलता, कितनी मेहनत की, रातों की नींद को कुर्बान किया, जाग जाग कर पढ़ता रहा, तब जाकर के वो इस मनसब, इस मकाम पर पहुंचा कि उससे मिलना हो तो पहले इजाजत लेना होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन माँ, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सुनो, तुम्हारी माँ अगर कमरे के अंदर हो और तुमको माँ से अगर मिलना हो तो हुजूर फरमाते डायरेक्ट कमरे में मत चले जाना, कमरे से बाहर दरवाजे पे खड़े हो जाना और खड़े होकर के पहले माँ से इजाजत लो कि अम्मी जान, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक आदमी को, एक हाकिम को ये मकाम कि उससे मिलना हो तो पहले इजाजत लो। बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद, बेपनाह मेहनत मशक्कत बर्दाश्त करने के बाद एक हाकिम को ये मकाम मिलता है कि उससे मिलने से पहले उससे इजाजत लो। लेकिन माँ को न किसी सनद की जरूरत, न किसी डिग्री की जरूरत। माँ के मकाम की बुलंदी के लिए माँ का सिर्फ माँ होना ही काफी है। मुस्तफा फरमाते, खबरदार, तेरी माँ का मकाम बड़ा आला है, तेरी माँ का मकाम बहुत ऊंचा। माँ अगर कमरे के अंदर हो, माँ से मिलना हो, दरवाजे पर खड़े होकर माँ से इजाजत लो, इजाजत मिल जाए तब कमरे में जाके माँ से मुलाकात कर। जिंदाबाद। ये है माँ। बताइए क्या मकाम है। माँ कमरे के अंदर हो तो बेटा मिलना चाहे पहले इजाजत ले, पूछे कमरे से बाहर खड़ा होकर के, अम्मी जान मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हदीस पाक के हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ये है माँ का मकाम, ये है माँ की शान। अल्लाह अकबर। ये सच्ची बात है। हमारे भाई हजरत अल्लामा आरिफ साहब क़िबला ने भी इरशाद फरमाया अपने खिताब में कि माँ की नाफरमानी किया तो क्या हुआ। अल्लाह अकबर। क्या शान है माँ की। देखिए ना, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा से कि अगर ऐसा होता कि आज मेरी माँ हयाते ज़ाहिरी के साथ जिंदा होती, ज़ाहिरी हयात के साथ मेरी माँ जिंदा होती और हुजूर फरमाते मैं नमाज पढ़ रहा होता। अल्लाह अकबर। ये हमारे आका हैं, अंबिया और मुरसलीन के सरदार हैं मुस्तफा। लेकिन क्या फरमाते आका कि अगर आज मेरी माँ हयाते ज़ाहिरी के साथ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता, नमाज की हालत में होता और मेरी माँ मुझे बुलाती, तो मुस्तफा फरमाते सहाबा जरा माँ की अजमत का अंदाजा लगाइए। मुस्तफा फरमाते सहाबा सुनो, अगर मेरी माँ हयाते ज़ाहिरी के साथ होती और मैं नमाज की हालत में होता और मेरी माँ मुझको बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ के बुलाने पर अपनी माँ
के पास चला जाता। क्या माँ की अजमत के इजहार के लिए मुस्तफा जाने रहमत का ये फरमान और मुस्तफा का ये इरशाद काफी नहीं है? अल्लाह अकबर। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि मैं नमाज में होता और मेरी माँ बुलाती तो मैं नमाज छोड़ करके माँ के बुलाने पर जाता। ये मकाम है माँ का, ये शान है, इसलिए माँ से भी दुआ लेनी चाहिए, बाप से भी दुआ लेनी चाहिए। सैयदी सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुरादाबाद में अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम आए हुए थे। फरमाते मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब गए मिलने के लिए, तो मुझको भी लेकर के गए, सलाम किया। सलाम करने के बाद मेरे वालिद साहब ने कहा हजरत ये मेरा बेटा अब्दुल अजीज है, इसके लिए आप दुआ फरमाइए, जैसे हम और आप भी करते हैं। कोई नेक आदमी आ गया तो कहते हैं कि जरा हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते मेरे वालिद ने आने वाले उस आलिम दीन से अर्ज किया कि ये मेरा बेटा है, इसके हक में दुआ फरमा दे। तो सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं तो आपके इस बेटे के लिए दुआ कर ही दूंगा, लेकिन मैं दुआ करूं न करूं आप इसके हक में जरूर दुआ किया कीजिए। सरकार हाफिज मिल्लत के बचपन की बात और सरकार हाफिज मिल्लत अबुल फैज पूरे हिंदुस्तान के उलमा बिल वास्ता 95% उलमा बिल वास्ता या बिला वास्ता आज की तारीख में सरकार हाफिज मिल्लत कितने उलमा वो हाफिज मिल्लत फरमाते कि आने वाले उस बुजुर्ग आलिम ने कहा कि मैं आपके बच्चे के लिए दुआ करूं न करूं, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। वजह ये है आने वाले उस आलिम ने कहा कि मैं अगर आपके बच्चे के लिए दुआ कर दूं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरी दुआ आपके बच्चे के हक में कबूल हो जाए, लेकिन जब आप अपने बेटे के लिए दुआ करेंगे तो आपकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाएगा, क्योंकि मुस्तफा फरमाते हैं जब बाप और माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। हमारी हालत आज क्या हो गई है? हम सबसे दुआ करवाते हैं, चलते फिरते यहाँ वहां, चाय दुकान में बैठे हैं, कोई मौलवी नजर आ गया, आइए चाय पी लीजिए, 5 रुपए की चाय पिलाइए, दुआ कीजिएगा। 5 रुपए की पान खिला दिया, दुआ कीजिएगा। सबसे दुआ लिया, लेकिन वो बाप जिसकी दुआ हमारे हक में कबूल की जाती है, उस बाप से कितनी बार दुआ लेते? वो बाप, वो माँ जिसकी दुआ हमारे हक में कबूल होती है, उस माँ से कितनी बार दुआ लेते हैं? सबसे लिया, जिसकी दुआ कबूल होगी न होगी, होगी न होगी, ऐसे सारे लोगों से दुआ करवाते हैं, लेकिन जिस माँ बाप की दुआ का कबूल होना यकीनी है, उस माँ बाप से दुआ नहीं लेते। ये कितना बड़ा अलमिया, कितने बड़े अफसोस की बात। जानते हैं क्या तासीर अल्लाह ने रखी है माँ की दुआ में? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, आप सफर फरमा रहे, सफर लंबा था, रब की बारगाह में अर्ज कहते हैं अल्लाह लंबा सफर है, सवारी का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ फला आबादी में चले जाओ, वहां मेरा एक बंदा रहता है, उससे कहना वो सवारी का इंतजाम कर देगा। एक पैगंबर को एक उम्मती के पास भेजा जा रहा है सिर्फ ये बताने के लिए दुनिया को कि माँ की दुआ में असर अल्लाह ने कितनी रखी है। फला आबादी में चले जाओ, वहां मेरा एक बंदा रहता है, उससे कहना वो सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उससे मिले, आपने फरमाया अल्लाह के भेजने पर मैं आया हूं, मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना कहा तो अल्लाह के उस बंदे ने आसमान की तरफ इशारा किया, तो आसमान से बादल का एक टुकड़ा नीचे आ गया। जब बादल का टुकड़ा नीचे आया
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस नौजवान ने कहा कि इस पर आप सवार हो जाइए और जहां आप कहिएगा ये आपको वहां पहुंचा देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सवार तो हो गए, लेकिन ताज्जुब हो रहा था कि ये मकाम एक आदमी को वजह क्या, ये मकाम कैसे मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर पे निकले, लेकिन रब की बारगाह में सवाल किया, परवरदिगार क्या वजह, आखिर इस नौजवान को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला कि ये सवारी के लिए आसमान से बादल बुलाता है, मौला वजह क्या है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते, परवरदिगार इस नौजवान को ये मकाम कैसे मिला कि ये सवारी के लिए आसमान से बादल बुलाता है। अल्लाह का इरशाद होता है, पैगंबर एक मर्तबा इसकी माँ ने मुझसे दुआ की थी, अल्लाह मेरा ये बेटा मेरी कोई बात नहीं टालता, तो ऐ अल्लाह तू भी मेरे इस बेटे की किसी बात को न टालना। अल्लाह फरमाता, पैगंबर इसकी मां ने दुआ किया था, परवरदिगार मेरा ये बेटा मेरी कोई बात नहीं टालता, तो तू मेरे इस बेटे की भी किसी बात को न टालना। है पैगंबर इसकी मां की दुआ को इसके हक में मैंने कबूल कर लिया, अब ये जो कहता है मैं अता कर देता हूँ। ऐ पैगंबर मूसा ये तो बादल है, बादल अगर ये इशारा कर दे तो इसके लिए मैं आसमान से चांद सूरज को भी भेज दूं। ये है मां की दुआ का पावर और ये है मां की दुआ का असर। ऐ मेरे भाइयों, हाथ जोड़ करके कहना सिर्फ ये है कि जहां आप अपने पीर से दुआ करवाते हैं करवाए, अपने इमाम से दुआ करवाते हैं दुआ करवाए, अपने उलमा से दुआ करवाते हैं दुआ करवाए, इन सब से दुआ करवाए, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि अपने हक में अपनी माँ और अपने बाप से दुआ करवाए। वह बिलवालिदैन इहसाना, और जानते ये सारी तालीमात उसी आका की है जिनके बारे में हमारे उलमा साहब ने सुना होगा। इसी महीने में हमारे भाई अल्लामा नौशाद साहब ने भी कहा, दीवानों खुशी मनाओ सरकार आ गए। तो आज तो ये कह रहे हैं सरकार आ गए, अल्लाह अकबर। लेकिन एक जमाना ऐसा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं खाने काबा में था तो मैंने देखा खाने रअयतुल काबा खर्रत नहवल मकाम, मैंने देखा काबा मकाम इब्राहिम की तरफ झुक गया। मुझको ताज्जुब हो रहा था ये क्यों हो रहा है, क्या बात है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते अभी मैं ताज्जुब करी, समिअतु मिन जिदारिल काबा मुनादिय्यन युनादी, तो मैंने सुना काबा की दीवार के पीछे से कोई कहने वाला ये कह रहा था, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, वुलिदल मुस्तफल मुख्तार। आज कारी अखलाक साहब कहते हैं सरकार आ गए, कारी जाकिर कहते हैं सरकार आ गए, अल्लामा ज़ैनुद्दीन कहते हैं सरकार आ गए, अल्लामा नौशाद कहते हैं सरकार आ गए। लेकिन अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में अल्लामा नौशाद की दावत पर आने वाले मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, जब मुस्तफा आ रहे थे तो फरिश्ता आवाज दे रहा था, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, वुलिदल मुस्तफल मुख्तार, मुख्तार मुस्तफा आ गए। तो वही आका महीने में तशरीफ लाए, उसी आका का ये फरमान है, सबसे पहले माँ बाप से दुआ लो। एक बात और कह दे, कहने को तो बहुत सारी बात है, लेकिन एक बात और कह देते, माँ। अच्छा कैसे कैसे बेटे दुनिया में गुजरे हैं। एक तो आज हम जैसे बेटे हैं, गालिबन आप ही पढ़ रहे, कौन पढ़ रहे थे कि दवाई का इंतजाम नहीं करते बेटे माँ बाप के लिए, हजरत आपने पढ़ा। हालात ये आ गए, आज हम जैसा बेगैरत निकम्मा बेशरम बेहया बेटा, जिस माँ ने अपना खून जिगर पिला के परवान चढ़ाया, सारे आराम को कुर्बान कर दिया, जिस बाप ने धूप को धूप न समझा, बारिश को बारिश न समझा, हमको परवान चढ़ाने के लिए, अगर बुढ़ापे में उस माँ बाप के लिए हमसे दवा का इंतजाम न हो पाए तो लानत है ऐसे बेटे पर, कि जिस बेटे के लिए बाप ने सब किया, माँ ने सब किया, और वो बेटा बुढ़ापे में माँ बाप को काम ना सके।
अल्लाह अकबर। माँ अच्छा आज हम जैसे बेटे हैं ये, लेकिन कैसे कैसे बेटे दुनिया में गुजरे। बस एक बेटे की बात सुनाता हूँ। जज़ाकल्लाह। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना। ये बात जो मैं पेश कर रहा हूँ, हमारे उलमा यहाँ मौजूद हैं। एक किताब है किताबुल कलयूबी, पहले किसी जमाने में पढ़ाई जाती थी मदारिस इस्लामिया में, अब तो नहीं पढ़ाई जाती है, उसी में है ये। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह इस जमाने में तेरा सबसे नेक बंदा कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। इससे ये समझ में आता है कि अल्लाह के महबूबों से मिलने जाना ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। मौला इस जमाने में तेरा सबसे नेक बंदा इबादत गुज़ार कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इतना कहा तो अल्लाह का इरशाद हुआ, इसाद अला जबलिन कदा व कदा, ऐ पैगंबर दाऊद फला पहाड़ की चोटी पर चले जाओ, वहां मेरा एक किसान बंदा रहता है। सुनो, याबुदनी सबआ मिअती सना, ऐ पैगंबर मेरा वो बंदा 700 साल से मेरी इबादत कर रहा। कितने सालों से? 700 साल। उस जमाने में जिंदगी बड़ी लंबी लंबी होती थी, का 700 साल से मेरी इबादत कर रहा। लेकिन ऐ पैगंबर वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता है तो एक ऐसे गुनाह की मुआफी मांगता है जो गुनाह उसने किया ही नहीं। अल्लाह, कैसे कैसे लोग 700 साल से इबादत, और जब जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो एक ऐसे गुनाह की माफी मांगता जो गुनाह उसने नहीं किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला उसका वो गुनाह कौन है कि उसने किया भी नहीं है, माफी भी मांगता है। अल्लाह का इरशाद होता है, ऐ पैगंबर दाऊद सुनो, हुआ ये था, इन्नहु काना अला सतहिन, एक मर्तबा वो अपने घर की छत पर था, वकानत उम्मुहु तहत सतही, और उसकी माँ छत के नीचे थी। फअसाबहा शैउन मिनत तुराब मिन मशीही, तो मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है कि उसके छत पर चलने की वजह से कुछ मिट्टी उसकी माँ के बदन पर गिर गई। ऐ पैगंबर ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है कि उसके चलने की वजह से, उसके पैरों की धमक की वजह से कुछ मिट्टी उसकी माँ के जिस्म पर गिर गई, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। ऐ पैगंबर जैसे ही मेरे उस बंदे को ये एहसास हुआ कि मैंने अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराने का गुनाह किया है, अगरचे अनजाने में मुझसे ये गुनाह हो गया, लेकिन मैंने अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराने का गुनाह कर लिया है। अल्लाह फरमाता, पैगंबर दाऊद जैसे ही उसको ये एहसास हुआ तो उसने अपना घर छोड़ दिया। किसान बनता था, जमींदार था, मकान छोड़ दिया, जमीनों जायदाद को छोड़ दिया और मकान को छोड़ करके पहाड़ की चोटी पर चला गया। और ऐ पैगंबर दाऊद मेरा वो बंदा 700 साल से पहाड़ की चोटी पर मेरी इबादत करता है, और जब जब दुआ के लिए हाथ को उठाता है तो ये नहीं कहता मौला जन्नत अता कर दे, ये नहीं कहता मौला जहन्नम से आजाद कर दे। अल्लाह फरमाता है पैगंबर वो जब जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो यही दुआ करता, परवरदिगार मैंने अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराने का जो गुनाह किया था, ऐ अल्लाह मेरा वो गुनाह माफ कर दे। अल्लाह फरमाता पैगंबर उसने मिट्टी गिराया नहीं था, लेकिन एहसास हो गया तो 700 साल से अपने उस गुनाह की माफी मांग रहा है। अब इनाम क्या मिलता है? अल्लाह अपने पैगंबर दाऊद से फरमाता है, पैगंबर पहाड़ की उस चोटी पर चले जाओ और जाकर के मेरे उस बंदे को मेरा सलाम कहो, और जाकर के उससे कहो कि माँ की अताअत और माँ की फरमाबरदारी की वजह से उसके जितने गुनाह हैं मैंने गुनाहों को भी माफ किया, और माँ की खिदमत की वजह से मैं उसे जन्नत का परवाना अता करता। बेटा हो तो ऐसा हो, माँ के बदन पर मिट्टी गिराया नहीं था, लेकिन एहसास हो गया, आबादी छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दिया,
और 700 साल इबादत करके सिर्फ यही दुआ करता है, अल्लाह मैंने माँ के बदन पर मिट्टी गिराने का जो गुनाह किया था गुनाह माफ कर दे। बेटा ऐसा न होना चाहिए। वबिल वालिदैन इहसाना, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, अच्छा बर्ताव करो, उनकी खिदमत करो। तो माँ बाप जब तक जिंदा हो उनकी खिदमत, और माँ बाप का इंतकाल हो जाए बस 2 मिनट के एक बात सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। इतना जो खर्च किया है अल्लामा नौशाद साहब ने, उनके भाइयों ने, नाम भी बड़ा अच्छा। हम और आप कभी कभी शाद होते हैं, वो हमेशा नौशाद है। हम कभी कभी शाद होते हैं, ये दोनों आदमी हमेशा नौशाद हैं। ए अल्लाह ताला सलामत। इतना खर्च किया, होगा क्या? अल्लाह होगा तो क्या होगा? हदीस पाक में हमारे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब जब कोई जिंदा अपने मुर्दों के लिए कुछ करता, कुछ करे, कुरान पढ़े, दरूद पढ़े, मिलाद करे, तस्बीह पढ़े, कुछ करे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन सारी चीजों को हजरत जिब्रील अमीन बेहतरीन बर्तन में सजाते हैं और सजा करके कब्रिस्तान चले जाते हैं। जिस मुर्दे की रूह को सवाब बख्शा जाता है, हुजूर फरमाते जिब्रील उस मुर्दे की कब्र के पास खड़े हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या साहिबल कब्रिल अमीक हाज़िही हदियतुन अहदाहा इलैका अहलुका फक़बलहा। मुस्तफ़ा फरमाते जब जिंदा सवाब भेजते हैं मुर्दों को, तो हजरत जिब्रील बेहतरीन बर्तन में उस सवाब को सजाते हैं। और हजरत जिब्रील जब बर्तन लाते होंगे तो न जनता बाजार से लाते होंगे, न सीवान की मार्केट से और न छपरा की मार्केट से। हजरत जिब्रील जन्नत से जन्नती बर्तन लाते हैं और सारे सवाब को उसमें सजाते हैं। सजा करके जिस मुर्दे की रूह को सवाब बख्शा जाता है, उसकी कब्र के पास जाके कहते, ऐ गहरी कब्र वाले मुर्दे, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे पास हदिया भेजा है, तोहफा भेजा है, तो अपनी कब्र से बाहर आओ और अपना तोहफा कबूल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते जब हजरत जिब्रील इतना कहते हैं ना, तो मुर्दा आता है और सवाब को ले लेता है, और जब सवाब लेता है तो क्या होता? हुजूर फरमाते फयफरहु बिहा, जब मुर्दा सवाब पा लेता है तो खूब खुशी का इजहार करता, और सिर्फ अकेले खुश नहीं होता। हुजूर फरमाते वयस्तबशिरू बिही, और हुजूर फरमाते ऐ लोगों, जब मुर्दा सवाब पा लेता है तो पूरे कब्रिस्तान में वो टहलता है, और टहल टहल करके कब्रिस्तान के सारे मुर्दों को दिखाता है, ऐ फला तुम भी देखो, ऐ फला तुम भी देखो, ऐ फला तुम भी देखो, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा पोता कितना अच्छा है। जब तक जिंदा था तो बेटा खिदमत करता था, आज मर के जब कब्र में आया हूँ तो मेरे बेटे ने मेरे लिए सवाब भेजा है। ये मुस्तफा फरमाते हैं, वो मुस्तफा जिनके बारे में कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। वो आका फरमाते सवाब पाके मुर्दा खुश होता है, सारे लोगों को बशारत देता है, देखो मेरे बेटे ने मेरे पास सवाब भेजा है। आज भी जब दुआ की जाएगी और ये सारा का सारा सवाब हजरत जिब्रील अमीन लेकर के हजरत अल्लामा नौशाद की वालिदा माजिदा की कब्र के पास जाएंगे और ये सवाब उनको अता करेंगे, तो मुस्तफा के इस फरमान से ये साबित होता है कि सवाब पाने के बाद आज तो मिलाद में बैठकर सरकार के आने पर जमीन के ऊपर हम और आप खुशी मना रहे हैं, और जब सवाब पहुंच जाएगा तो सवाब पा करके कब्र में अल्लामा नौशाद की माँ खुशी का इजहार करेंगे। इसलिए ये हमेशा से हमारा मामूल रहा है, दस्तूर रहा है, तरीका रहा है कि इसाले सवाब होता रहा है, होता है, रहेगा। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छाई से पेश आओ। अल्लाह ताला हमको, आपको, हम सबको अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह हबीबिक सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मेरे मुंह से कोई बात ऐसी निकल गई हो जो इंदल्लाह इंद रसूल नापसंदीदा हो,